जो कि डॉक्टर नहीं है, जिनकी ट्रेनिंग नहीं है, उन्होंने एक तरह से अपने क्लिनिक्स खोले हुए हैं, उन्होंने हॉस्पिटल्स खोले हुए हैं। मरीज़ जाता है, हज़ारों हज़ार फीस देता है और डॉक्टर उसको टाइम नहीं देता। लेकिन अगर कोई शख्स सिर्फ 2 मिनट देता है और एक गोली दे देता है तो उससे इलाज मुमकिन हरगिज़ नहीं है। एक क्वालिफाइड, एक ऑथेंटिक, एक ऐसे शख्स के पास जाएं जिसका एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। तो सही डॉक्टर और गलत अताई डॉक्टर्स में फ़र्क महसूस करें। ऐसे लोगों से बचें जो सिर्फ लोगों को लूटने के लिए बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अख्तर फरीद सिद्दीकी है और मैं कंसल्टेंट सीनियर साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज मैं कुछ बात करना चाहूँगा नफ्सियाती अमराज में मुब्तला मरीज़ों और उनके घर वालों के लिए कि नफ्सियाती अमराज के इलाज में किन किन ख़ास बातों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आज के दौर के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग जो कि डॉक्टर नहीं हैं, जिनकी ट्रेनिंग नहीं है, उन्होंने एक तरह से अपने क्लिनिक्स खोले हुए हैं, उन्होंने हॉस्पिटल्स खोले हुए हैं और वो नफ्सियाती अमराज के लोगों को गलत तरीक़े का इलाज कर रहे हैं। वो दाखिल करके उनसे पैसे बटोर रहे हैं, दाखिल करके ऐसे मरीज़ों के साथ को मारा जाता है। तो इससे तो कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। इसमें मरीज़ जाता है, हज़ारों हज़ार फीस देता है और डॉक्टर उसको टाइम नहीं देता। बग़ैर टाइम दिए, बग़ैर हिस्ट्री पूरी तरह से लिए हुए सिर्फ एक गोली दे देने से नफ्सियाती मर्ज़ ठीक नहीं होता। नफ्सियाती मरीज़, उसके घर वाले हमारी हमदर्दी के मुस्तहिक़ होते हैं। उनसे हिस्ट्री ली जाती है और उनकी बात सुनी जाती है, तब हमें पता चलता है कि एक्चुअली उसके साथ क्या हो रहा है, उसके जहन में क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना। डिप्रेशन की वजूहात क्या हैं। लेकिन अगर कोई शख्स सिर्फ 2 मिनट देता है और एक गोली दे देता है तो उससे इलाज मुमकिन हरगिज़ नहीं है। तो हमारे माशरे के बहुत सारे लोग जो कि इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, वो आज एक डॉक्टर को देखते हैं और कल दूसरे डॉक्टर को देखते हैं और हज़ारों हज़ारों और लाखों लाखों रुपया जो है उनका बर्बाद हो रहा है और वो ठीक नहीं हो पाते। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब कोई इलाज के लिए जाए या नफ्सियाती अमराज के, तो उसमें ये देखा जाए कि डॉक्टर की क्वालिफिकेशन क्या है, डॉक्टर की ट्रेनिंग क्या है, उसने नफ्सियाती अमराज के बारे में कितना पढ़ा है, उसके पास डिग्री क्या है। मैंने जो है 6 साल अमेरिका में ट्रेनिंग हासिल की है, फिर यहाँ पे FCPS की ट्रेनिंग हासिल की और पिछले 35 साल से मैं इसी फील्ड से मुंसलिक हूँ, ठीक है। तो उसमें जब मरीज़ आता है उससे आप बात करते हैं, उसकी आप हिस्ट्री लेते हैं, उसके आप देखते हैं कि डिप्रेशन का मरीज़ है तो उसकी वजूहात क्या हैं, उसकी अलामतें क्या हैं और फिर ट्रीटमेंट कैसा है। हमको ये देखने की ज़रूरत है कि कोई मरीज़ अगर आता है, कोई बच्चा है, तो क्या वो उस मर्ज़ से निकलने के बाद दोबारा से स्कूल जाना शुरू किया, कॉलेज जाना शुरू किया, उसकी ग्रेड्स बेहतर है। कोई बाप है तो क्या उसने दोबारा नौकरी शुरू कर दी है, उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी करने कर दी, या फिर ऐसे मरीजों को लोग जो हैं वो सिर्फ नींद की अद्वियात देते हैं और वो सिर्फ सोते रहते हैं बेचारे, ठीक है। तो या उनको उस दवा के बारे में पता नहीं होता और लोग साइड इफेक्ट्स में मुब्तला रहते हैं। तो ये बहुत समझने की बात है कि ऐसे लोगों के पास जाया जाए जो कि इस मर्ज़ के बारे में जानते हैं, जो कि और ऐसे लोगों से बचा जाए जो कि सिर्फ यहाँ पे लोगों का पैसा बटोरने के लिए बैठे हुए हैं, जो लोगों को अस्पताल में दाखिल करके उनकी जेबों से लाखों लाख रुपए निकलवा रहे हैं। तो जब तक ये शऊर बेदार नहीं होगा इंसानों के अंदर, नफ्सियाती अमराज की अवेयरनेस नहीं पैदा होगी और ऐसे लोगों को वो पहचानेंगे नहीं जो कि इस माशरे के अंदर ऐसे मरीज़ों के साथ और उनके घर वालों के साथ खेलते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग समझें, ठीक है ना। और मेरा कोशिश यही है कि जब मेरे पास मरीज़ आता है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे मरीज़ आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने जो हमें मर्ज़ के बारे में बताया है, ये तो हमारे किसी डॉक्टर ने ऐसी बात ही नहीं बताई हमें पता ही नहीं कि हमारे साथ बीमारी क्या है और इसका इलाज किस तरह से मुमकिन है। मैं अपने मरीज़ के साथ उसकी बीमारी के बारे में भी डिस्कस करता हूँ और उसके इलाज में जो इलाज कर रहा हूँ, दवाएं क्यों दी जा रही हैं, कौन सी दवा क्यों दी जाती है और उसके फ़वाइद क्या हैं, उसके नुकसानात के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, हर चीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है। अपने मरीज़ों को टाइम देता हूँ और लोग यहाँ टाइम नहीं देते। और ये किस तरह से मुमकिन है कि एक गोली दे के 2 मिनट मरीज़ को देखने के बाद वो मरीज़ ठीक हो जाएगा। वो मरीज़ कभी ठीक नहीं हो सकता, मरीज़ कभी ठीक होता नहीं है। तो आप सब लोगों से गुजारिश ये है कि ऐसे लोगों को पहचानिए और इस अवेयरनेस पैदा करें। अवेयरनेस नहीं समझ में आता तो आपके पास अब इंटरनेट का दौर है, गूगल है, चीज़ें हैं, उससे आप अवेयरनेस हासिल करें, ठीक है। और एक क्वालिफाइड, एक ऑथेंटिक, एक ऐसे शख्स के पास जाएं जिसका एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, जो लोगों में उसकी क्रेडिबिलिटी हो, लोगों को एतमाद हो उसके बारे में, ठीक है ना, कि ये सही डॉक्टर है। तो सही डॉक्टर
اور غلط عطائی ڈاکٹرز میں فرق محسوس کریں. ایسے لوگوں سے بچیں جو صرف لوگوں کو لوٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. بہت بہت شکریہ.